दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 11 हमारा टोटली हमारा यूनियन स्टेट्स और हमारी सिटीजनशिप से लिंक था। अब जो हमारा आर्टिकल है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारा फंडामेंटल राइट्स एक आम नागरिक को भी पता होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये चीज़ हम सबको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी गारंटी है, ये हमारी सेफ्टी है, ये हमारी प्रोटेक्शन है, जो कि हमारे अधिकारों को बचा के रख रहा है, हमारी आवाज़ को दबा नहीं रहा। तो ये फंडामेंटल राइट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसको हमने मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं आर्टिकल टोटल है क्या। टोटल हमारे 12 से लेकर 35 तक जितने आर्टिकल्स हैं वो सब हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती, इन राइट्स को ब्रेक भी नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर बाई चांस हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई राइट एक्सप्लॉइट हो रहा है, या फिर हमें राइट टू स्पीच या फिर कुछ ऐसे बोलने राइट पेपर में ही रह गया है, मतलब कि फिजिकली हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग केस भी कर सकते हैं। किस में जाके? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके। इवन आर्टिकल में लिखा भी है, आर्टिकल नंबर 32 में तो ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके आप क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। और आगे जाके हाई कोर्ट को भी मेंशन कर दिया गया आर्टिकल नंबर 2 to 6 में। ठीक है, पहले हमारे टोटल 7 राइट्स हुआ करते थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, लेकिन फिर एक इंसिडेंट के बाद 6 राइट्स हो गए। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी उसमें से हटा दिया गया, उसको नॉर्मल राइट बना दिया गया। ये हमारे कौन से आर्टिकल नंबर 31 में था? आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 31 में लिखा था लैंड ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको हटा के अब नॉर्मल राइट बना दिया गया आर्टिकल नंबर 300A में। और कौन से अमेंडमेंट के तहत? अमेंडमेंट नंबर 44। अगर इसकी पूरी स्टोरी आपको सुननी है कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि इसमें तो मैं आपको आर्टिकल्स बता रही हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 300A क्या बोलता है? वो बोलता है कि अगर गवर्नमेंट को कोई भी लैंड चाहिए होगी देन दे कैन टेक ईजिली, बट उसके रिटर्न में उनको एक प्रॉपर अमाउंट पे करना पड़ेगा जो उस लैंड का है, या फिर जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको वो प्रॉपर पे करना होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहला आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें पहला फंडामेंटल हमारी राइट है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक है, मतलब टोटल 4 आर्टिकल्स है इसके ऊपर। तो आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, किसी भी चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, चाहे वो काला, गोरा, मोटा, लंबा, ऊंच नीच, जात पात, किसी की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि एम्प्लॉयमेंट सबको मिलेगी, मतलब सबके लिए जॉब, गवर्नमेंट जॉब इक्वल अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो SC ST जर्नल कोई हो, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं अभी जो रिजर्व कोटा है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ आर्टिकल के बारे में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 बोलता है कि अब अनटचेबिलिटी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 कहता है कि जो टाइटल्स हैं, जैसे पहले के टाइम में राजा वगैरह वर्ड यूज़ करते थे अपने नाम के, जैसे कि राजा मान सिंह, तो ये टाइटल अब यूज़ नहीं कर सकते आप। अगर आप लोग को टाइटल्स यूज़ करने हैं तो आप ओनली मिलिट्री टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर एजुकेशनल टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं जो आपको एजुकेशन के बिहाफ पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो होगी राइट टू इक्वालिटी। अब नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या कहता है? ये आर्टिकल नंबर 19 टू आर्टिकल नंबर 23 है। ये कहता है, ये ना सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ना हमारी 6 कोर फ्रीडम भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि राइट टू फ्रीडम में हमें बोलने की, एक्सप्रेस करने की, रहने की, पढ़ने की, घूमने की, जॉब करने की, इन सब का राइट है। कोई भी हमें इन सब चीज़ों से दूर नहीं कर सकता। ठीक है, अभी आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक आता है आर्टिकल। अब इसमें आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 20 कहता है जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन का राइट है। ठीक है ना, तो वो मैं आर्टिकल नंबर 20 बोलता है। 21 सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी लाइफ और लिबर्टी को सेव करता है। मतलब 2017 में वैसे इसमें प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी और स्लीपिंग राइट भी ऐड कर दिया गया। मुझे लगता है ना इसमें AI का भी अब ऐड होना चाहिए, क्योंकि AI की वजह से आज के टाइम में कितना ज़्यादा देखा जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, तो ये भी होना ही चाहिए वैसे तो ऐड। और 21A में क्या था? एजुकेशन फ्री होनी चाहिए 6 to 14 ईयर्स के बच्चे के लिए।
नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 22 कहता है कि प्रोटेक्शन फॉर जेल और अरेस्ट, जो जेल में लोग होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, अगर बाई चांस कोई भी पुलिस उनको 3 मंथ से ज़्यादा विदाउट एनी क्राइम कोर्ट में नहीं रख सकती है। अगर उनको रखना है तो पहले उनको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, उनके क्राइम को पहले जस्टिफाई करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 23 से 24 जो है वो सिंपली 23 जो है ना वो एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, राइट टू, मतलब कि प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या है कि आप किसी इंसान को खरीद नहीं, पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में इंसान को खरीदा जाता था, आप किसी को खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, और 24 चाइल्ड लेबर से लिंक है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को जॉब, मतलब कि आपको एजुकेशन देनी है, आप उनको पैसा नहीं कमवा सकते हैं। ठीक है, और 25 से 28 जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कि इसका मतलब है कि सरकार किसी पर्टिकुलर रिलीजन से टैक्स नहीं ले सकती। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे मुगल साम्राज्य था तो वो हिंदू से टैक्सेस लेते थे। ठीक है, उनको अगर किसी अपने मंदिर वगैरह भी जाना है तो वहाँ पे टैक्सेस लेंगे उनसे। ठीक है, तो ये चीज़ हटा दी कि किसी भी रिलीजन से पर्टिकुलर रिलीजन से टैक्स नहीं ले सकते। और गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर एजुकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे आर्टिकल 29-30 कहता है कि सबके राइट्स इक्वल है, सारे रिलीजन्स के राइट इक्वल हैं। ऑल हैव राइट टू कैरी देयर रिलीजन, मतलब वो अपने रिलीजन के बारे में पढ़ सकते हैं, अपने रिलीजन के अलग इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 32, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको ना BR अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा था। पता है क्यों? क्योंकि जो ये आर्टिकल है ना, ये बाकी 5 आर्टिकल को सेव करता है। अगर बाकी 5 आर्टिकल में से किसी भी आर्टिकल के साथ गलत हो रहा है, कोई सा भी फंडामेंटल आर्टिकल है जिसको सिर्फ पेपर पे ही लिखा गया है, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आप लोग रिट फाइल कर सकते हैं। रिट फाइल मतलब 5 रिट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में उसकी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसका नाम। ठीक है, तो ये और दिस, सो दैट्स ऑल अबाउट द आर्टिकल्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।